आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कवानीन साबिर के मुतालिक पढ़ेंगे। ये वो कवानीन हैं जो कि कुतुब में नहीं मिलते और उस्ताद साहब के जो शागिर्दान कराम हैं उनके ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो रतूबात यानी रतूबात बलगमिया, उसके अलावा खून और वरम की मदद से तशख़ीस और तहरीक की पहचान है। ये तशख़ीस जो है इन कवानीन के मुताबिक तकरीबन 70% दुरुस्त साबित होती है और इलाज मुआलज के लिए बड़ी आसानी का सबब बनती है। तो इस कानून के मुताबिक जिस्म इंसानी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इसमें नाफ को मरकज़ माना जाता है। एक हिस्सा नाफ के ऊपर वाला हो गया, ठीक है, और एक हिस्सा नाफ के नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम रतूबात बलगमिया को लेकर चलते हैं। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि अगर रतूबात का अखराज नाफ के ऊपर से किसी एरिए से किसी हिस्से से हो रहा है तो तहरीक आसाबी उजलाती होगी, और अगर रतूबात का अखराज नाफ से नीचे के किसी हिस्से से हो रहा है तो तहरीक आसाबी गुदी होगी। इसी तरह उस्ताद साहब खून के मुतालिक ये फरमाते हैं कि अगर खून नाफ के ऊपर से किसी एरिए से आ रहा है, किसी हिस्से से आ रहा है तो तहरीक उजलाती आसाबी होगी, और अगर खून नाफ के नीचे के किसी हिस्से से आ रहा है तो ऐसी सूरत में तहरीक उजलाती गुदी होगी। इसी तरह वरम के मुतालिक उस्ताद साहब ये फरमाते हैं कि अगर वरम नाफ के ऊपर के किसी हिस्से में होगी तो ये गुदी उजलाती तहरीक होगी, और अगर वरम नाफ के नीचे के किसी हिस्से में होगी, किसी उज़्व में होगी तो तहरीक गुदी आसाबी होगी। तो ये तहरीक की पहचान के हवाले से कवानीन साबिर में ये चीज़ आती है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा कानून उस्ताद साहब ने इस सूरत में दिया है वो है खून और रतूबत के हिसाब से तहरीक की पहचान। हकीम इनकलाब उस्ताद मोहतरम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी मकाम से रतूबात का अखराज हो रहा होगा यानी रतूबात बलगमिया, तो ऐसी सूरत में वहाँ से खून नहीं आ सकता, और अगर खून नहीं आ सकता, रतूबात का अखराज हो रहा है तो तहरीक आसाबी उजलाती होगी या आसाबी गुदी होगी। इसी तरह उस्ताद साहब ये फरमाते हैं कि अगर किसी एरिए से जरियान खून हो रहा है जिस्म के किसी हिस्से से तो वहाँ रतूबात की किल्लत होगी, रतूबात नहीं होंगी, और अगर रतूबात नहीं होंगी किसी हिस्से में और खून आ रहा है तो तहरीक या तो उजलाती या आसाबी होगी या उजलाती गुदी होगी। तो ये कवानीन साबिर थे जिनकी मदद से भी हम तहरीक की पहचान कर सकते हैं, और ये तरीका भी तकरीबन 70% दुरुस्त साबित होता है।